बहुत से लोगों को लगता है कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है किसी को ना कहना। शायद आप भी मना करने से डरते हैं क्योंकि आप किसी को निराश नहीं करना चाहते हैं। आपके मन में ये अजीब सी चिंता रहती है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो ये थोड़ा दुख की बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो हर किसी को खुश करने की फिराक में रहते हैं। और ये आदत नुकसानदायक होती है क्योंकि इसमें आप हर वक्त दूसरों की ज़रूरत के पूरा करने में लगे रहते हैं और खुद को पीछे छोड़ देते हैं। खैर, देर सही लेकिन अब सही। अब वक्त आ चुका है कि आप इस आदत को छोड़ें, लेकिन सिर्फ कह देने से तो ये आदत छूटेगी नहीं। इसके लिए आपको ये समझना होगा कि इसे छोड़ने से आपको क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। इसीलिए ये समरी आपको ये सिखाएगी कि बिना किसी को ठेस पहुँचाए आप ना कैसे कह सकते हैं। सोचिए कितनी कमाल की बात है, किसी को बुरा भी ना लगे और आपने ना भी कह दिया। तो चलिए आज हम इस कला को सीखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनू मिश्रा आपके साथ। तो चलिए जानते हैं आज की बुक समरी के बारे में, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ सेइंग नो, हाउ टू स्टैंड योर ग्राउंड, रिक्लेम योर टाइम एंड एनर्जी एंड रिफ्यूज टू बी टेकन और ग्रांटेड विदाउट फीलिंग गिल्टी। इस किताब को लिखा है डेमन जारियत ने। और अगर इस समरी की बात करें तो इस कला को सीखने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि अक्सर लोग नहीं यानी कि NO शब्द को बड़े ही गलत नज़रिए से देखते हैं। यह वही शब्द माना जाता है जब लोग तब बोलते हैं जब वो आपको मना करते हैं। जैसे कि आपका बॉस जब आपको छुट्टी देने से मना करता है तो वो साफ साफ आपको ना कह देता है। जब आप किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं और कोशिश करना चाहते हैं, तब जो आखिरी शब्द आप सुनना चाहते हैं वो होता है नो। ज़्यादातर लोग ऐसा ही महसूस करते हैं, शायद इसी वजह से ना कहना इतना मुश्किल लगता है। इस समरी में आप ये सीखेंगे कि बिना किसी गिल्ट या पछतावे के ना कैसे कहा जाए। आप समझेंगे कि ना कहना एक स्किल है जिसे सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बार एक दूसरे को हाँ कहने का मतलब होता है खुद को ना कहना। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोगों को खुश करने की आदत, द पीपल प्लीजिंग हैबिट। आपके हिसाब से एक अच्छा इंसान कौन होता है? क्या वही एक अच्छा इंसान होता है जो हर वक्त मदद के लिए तैयार रहता है, या फिर अच्छे लोग वही होते हैं जो हमेशा भरोसेमंद हो और दूसरों की ज़रूरतों को सबसे पहले रखें? हाँ, एक अच्छा इंसान ऐसा हो सकता है, लेकिन अक्सर ऐसे अच्छे लोगों के पीछे छुपी हुई सच्चाई होती है। वो लोगों को खुश करने वाले पीपल प्लीजर होते हैं। ऑर्थो डेमेंट खुद भी ऐसी थे। उन्हें दूसरों को खुश देखकर अपनी ही खुशी मिलती थी। कोई भी उनसे मदद मांगता तो वो बिना सोचे हाँ कर देते। वो हमेशा दूसरों के लिए मौजूद रहते ताकि सब खुश रह सकें। लेकिन धीरे धीरे ये आदत उन्हें अंदर से दुखी करने लगी। हर बार डेमन जब किसी को हाँ कह रहे होते थे तो असल में वो खुद को ना कह रहे होते थे, क्योंकि उनके पास खुद के लिए समय ही नहीं बचता था। वो अपने टाइम, एनर्जी और पैसा दूसरों पर खर्च करते जा रहे थे। उदाहरण के लिए कॉलेज के दिनों में उनके पास एक पिकअप ट्रक था। इसी वजह से वो एक तरीके से मूवर बन गए थे। उनके दोस्त हमेशा से उनसे ही उम्मीद करते थे कि वो उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में उनकी मदद करें, और डेमन हर बार उनके लिए तैयार हो जाते थे। कई बार तो दोस्तों की मदद के लिए उन्हें अपने पूरे दिन का प्लान कैंसिल करना पड़ा। धीरे धीरे वे सबसे ज़्यादा परेशान होने लग गए। तो फिर डेमन ने इस पीपल प्लेजिंग की आदत से बाहर निकलने का रास्ता कैसे ढूंढा? सबसे पहले वे शांत होकर बैठे और खुद से सवाल किया, अगर मैं हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को सबसे ऊपर रखूँगा तो मेरी ज़रूरतों का क्या होगा? सच्चाई तो ये है कि आपकी ज़रूरतें पूरा करने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, आपकी खुद की है। हमेशा दूसरों को पहले रखने से अंदर गुस्सा और पछतावा पैदा होने लगता है। डेमन ऐसी हालत में पहुंच गए थे कि वह उन्हीं लोगों से चिढ़ने लग गए थे जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनकी मेंटल स्टेट बिगड़ने लग गई थी। लेकिन फिर उन्हें ये बात समझ में आ गई, वो दूसरों की मदद अब भी कर सकते थे, लेकिन शर्त ये थी कि सबसे पहले वो खुद को रखें। दूसरों की खुशी चाहना कोई बुरी बात नहीं होती। आप खुद का ख्याल रखते हुए भी दूसरों की मदद में मौजूद रह सकते हैं। बस ज़रूरत है सही बैलेंस की, जिसे आप फ्लाइट वाले एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब प्लेन में कोई इमरजेंसी होती है और ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरते हैं तो अनाउंसमेंट में क्या कहा जाता है? पहले अपना मास्क खुद पहनिए, तब दूसरों की मदद कीजिए। अगर आप पहले किसी और को मास्क लगाने में लग गए तो फिर आपको खुद ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इससे हाइपोक्सिया हो सकता है या फिर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इससे पहले खुद को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। दूसरी बात जो डेमन ने सीखी थी वो थी असर्टिव होना, यानी कि बिना झिझक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और साफ तरीके से अपनी बात कहना। असर्टिव होने का मतलब ये नहीं कि आप रूड बन रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी खुशियों और ज़रूरतों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, चाहे सामने वाला आपसे एग्री करे या नहीं। मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त और राजनीति पर बात कर रहे हैं। आप दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, फिर भी आप अपनी राय खुलकर रखते हैं, भले ही सामने वाला आपसे सहमत ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप सिंपल अपनी ही बात कह रहे हैं।
ना कहने के लिए यह असर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी और सबसे अहम बात, डेमन ने यह समझा कि उनके लिए ना कहना इतना मुश्किल क्यों था। ऊपर से देखने में लगता है कि ना कहना तो बस एक शब्द बोलना है, इसमें क्या ही मुश्किल हो सकती है। लेकिन असली मुश्किल तो ना कहना नहीं थी, असली मुश्किल थी ना कहने के बाद गिल्ट और पछतावा महसूस करना। भले ही ना कहना उनके अपने फ़ायदे के लिए सही क्यों ना हो, फिर भी उन्हें अपने अंदर से बुरा लगता था। यहीं से उन्हें समझ में आया कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है।